चलिए आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने हम सब की जिंदगी मतलब 1.3 अरब लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के उस महा लॉकडाउन की। तो बात है दिसंबर 2019 की। दुनिया के नक्शे पर ना कुछ लाल रेखाएं सी चमक रही थीं। ये एक वायरस था जो बहुत तेजी से बहुत ही तेजी से फैल रहा था। और सबको पता था कि ये बस कुछ ही वक्त की बात है जब ये खतरा भारत के दरवाजे पर भी दस्तक देगा। हवा में एक अजीब सा एक अनजाना सा डर घुलने लगा था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे इस वायरस ने भारत में अपनी पहली मौजूदगी दर्ज करवाई? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है केरल के एक एयरपोर्ट से। वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग चल रही थी, मतलब वो मशीन जिससे शरीर का तापमान चेक करते हैं। बस उसी प्रक्रिया के दौरान देश के पहले मरीज की पहचान हुई। और समझ लीजिए, ये उस बड़ी लड़ाई की पहली घंटी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके लिए शायद हम में से कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। अब जैसे जैसे केस बढ़ने लगे, सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा फैसला लिया जो शायद पहले कभी नहीं लिया गया था। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात थी 24 मार्च की, हम सबको याद होगी। करोड़ों परिवार सबके सब अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। और फिर वो घोषणा हुई। सोचिए, सिर्फ 4 घंटे का नोटिस और 1.3 अरब लोगों का ये देश पूरी तरह से थमने वाला था, बिल्कुल रुकने वाला था। और इसका असर तो फौरन हुआ और इतना गहरा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सड़कें एकदम वीरान, ट्रेनें जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई, बाजार, दुकानें सब बंद। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो ये कंपैरिजन है। सोचिए, एक तरफ पूरा का पूरा देश थम गया था और दूसरी तरफ बस मुट्ठी भर जरूरी सेवाएं थी जो इस इतने बड़े देश को किसी तरह चला रही थी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बार का 21 दिन का लॉकडाउन नहीं था जैसा कि शुरू में लग रहा था। नहीं, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जो धीरे धीरे 4 फेज में सामने आई। पहले फेज में तो सब कुछ बंद था, कंप्लीट लॉकडाउन। फिर आई जोन वाली स्ट्रैटेजी, जहां इन्फेक्शन के हिसाब से देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। ये एक लगातार बदलता हुआ प्लान था। लेकिन इस अचानक हुए लॉकडाउन का एक ऐसा मानवीय पहलू भी था। एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक चैप्टर बन गया। 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। शहरों में उनकी नौकरी चली गई, सर से छत छिन गई, उनकी रोज की रोटी का जरिया खत्म हो गया। वो सचमुच रातों रात बेसहारा हो गए थे। और जब सारी बसें, सारी ट्रेनें, सब कुछ बंद हो गया, तो उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। उन्होंने पैदल ही अपने गांव की ओर सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर शुरू कर दिया। वो तस्वीरें हम में से कौन भूल सकता है? हाईवे पर चलते हुए वो थके हारे परिवार, कंधों पर छोटे छोटे बच्चे और आंखों में बस एक अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। तो एक तरफ ये सब हो रहा था, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो अपने घरों में बंद थे? उनके लिए जिंदगी कैसी थी? चलिए अब कहानी के इस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। अंदर की कहानी भी कुछ कम नहीं थी। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। घर अब सिर्फ घर कहाँ रहे, वो तो स्कूल भी बन गए थे और दफ्तर भी। पर हाँ, इस मुश्किल और टेंशन भरे माहौल के बीच ना एकजुटता के कुछ बहुत ही अनोखे पल भी देखने को मिले। याद है वो जनता कर्फ्यू, जब सब लोग अपनी अपनी बैल्कनी में खड़े होकर डॉक्टरों और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां और थालियां बजा रहे थे? वो एक अलग ही एहसास था। लॉकडाउन के दौरान एक शब्द था जो हम सब ने बार बार सुना, और वो था कंटेनमेंट जोन। इसका मतलब क्या था? बहुत सीधा सा हिसाब था। एक ऐसा एरिया जिसे पूरी तरह से सील कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां वायरस के पॉजिटिव केस मिले थे। मतलब इन जोन के अंदर या बाहर आना जाना लगभग नामुमकिन, और नियम बहुत ही ज्यादा सख्त। तो हालात को संभालने के लिए सरकार ने ये रंगों वाला सिस्टम निकाला। बड़ा सिंपल था। अगर आप रेड जोन में हैं तो भाई सब कुछ बंद। ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत छूट थी, और अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल थी, लेकिन हाँ, सावधानी के साथ। और इसी रेड ऑरेंज ग्रीन सिस्टम ने महीनों तक हम करोड़ों लोगों की रोज की जिंदगी को कंट्रोल किया।
तो अब जब हम इतना समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि इस लॉकडाउन की विरासत क्या है, इसने हमें क्या दिया, क्या छीना। और इसका जवाब ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ तो ये है कि लॉकडाउन ने अपने कुछ मेन मकसद पूरे किए, ये मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इसने वायरस के फैलने की स्पीड को कम किया, उसे धीमा कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे हमारे अस्पतालों को, हमारे हेल्थ वर्कर्स को तैयारी करने का वो बहुत ज़रूरी वक्त मिल गया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि देश को इसकी एक बहुत बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी। इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, और हाँ, इसने उस भयानक प्रवासी संकट को जन्म दिया जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो आखिर में हमारे सामने यही एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या ये लॉकडाउन एक जानलेवा वायरस के खिलाफ एक ज़रूरी ढाल था, या फिर इसकी मानवीय कीमत इतनी ज़्यादा थी कि ये खुद ही एक बहुत बड़ा संकट बन गया? इस सवाल का जवाब शायद वक्त और इतिहास ही दे पाएगा।